my name is Achal Chaudhary and welcome back to the channel which is ECG means English Complete Grammar। आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में, लेकिन टेंसेस से पहले सेंटेंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान लेते हैं। एक सेंटेंस में जो भी वर्ड्स आते हैं वो इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं। यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। पहली है आर्टिकल। आर्टिकल होते हैं ए, एन, द, दी। क्यों हमने यहाँ पे द और दी को अलग अलग बोला है वो हम आगे बताएंगे जब आर्टिकल्स वाला चैप्टर कराएंगे, ठीक है। नाउन को हम बोल सकते हैं नेम, जहाँ पे भी किसी भी चीज़ का नाम आ जाए, पर्सन, प्लेस, एनिमल, जिसका भी नाम आ जाए तो वो नाउन हो जाता है। प्रोनाउन क्या है? नाउन का सब्स्टिट्यूट। नाउन की जगह पे अगर हम उसको उसके नाम से ना पुकारें, उसकी बदले कुछ और बोले, जैसे कि ही, शी, इट, उसको उसके नाम से ना बुलाकर इसे उसे कह के पुकारें तो वो होता है प्रोनाउन। वर्ब है काम, वर्क, एक्शन। जहाँ पे भी काम से रिलेटेड कुछ भी बात आ रही है, काम आ रहा है, कोई वर्ब है वहाँ पे। एडजेक्टिव है क्वालिटी। नाउन या प्रोनाउन की खासियत, क्वालिटी बताने के लिए एडजेक्टिव्स का यूज़ होता है। एडवर्ब होता है मॉडिफायर। ये एडजेक्टिव खासियत बताता है नाउन प्रोनाउन की, बट एडवर्ब खासियत बताता है, मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव को भी, वर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजक्शन को और सेंटेंस को, ठीक है। प्रीपोजिशन होता है पोजीशन बताता है, ये नाउन प्रोनाउन की क्या पोजीशन है। ये कई बार नाउन प्रोनाउन से पहले यूज़ होके रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ उनका रिलेशन बताता है, और कई बार ये नाउन प्रोनाउन के साथ आता नहीं है, उनसे अलग होके भी उनका रिलेशन बाकी के सेंटेंस के साथ बताता है। कंजंक्शन, जंक्शन यानी कि ब्रिज। कंजंक्शन को डिफाइन करने के लिए बेस्ट वर्ड है ब्रिज, जो कि जोड़ता है, जैसे कि ब्रिज जोड़ते हैं दो रास्तों को, जैसे ब्रिज जोड़ता है वैसे ही कंजंक्शन भी दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स, नाउन, प्रोनाउन, क्लॉजेस को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा एक और है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है, इसमें थोड़े एक्सक्लेमेटरी मार्क जिनमें लगता है वो वाले वर्ड्स आते हैं, जैसे कि ओ, आउच, ये, इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ होता है। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही मिलकर एक सेंटेंस फॉर्म होता है, एक सेंटेंस बनता है, और जो कि टेंस की मदद से बनता है। ओके, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ाते हैं टेंसेस के बारे में। टेंसेस मीन्स काल। काल का यूज़, टेंस का यूज़ होता है सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। किसकी हेल्प से? वर्ब की हेल्प से। वर्ब क्यों कहा? क्योंकि वर्ब ही डिफाइन करती है एक सेंटेंस में कि वो सेंटेंस किस टाइम एंड स्टेट का है। सेंटेंस में वर्ब यानी कि काम, वर्ब टाइम एंड स्टेट को बताता है। वर्ब में चेंजेस आते हैं, उसकी फॉर्म चेंज होती है, जिससे पता चलता है टाइम का, ठीक है। टाइम एंड स्टेट को आगे एलैबोरेट किया गया है। उससे पहले देख लेते हैं टेंसेस के बारे में, टेंसेस के टाइप्स के बारे में। टेंसेस 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर में मॉडल्स का यूज़ होता है। आगे इनका सब डिवीज़न होता है 4 फर्दर पार्ट्स में। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूस, थर्ड है प्रेजेंट एंड फोर्थ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हर एक के इसमें 4-4 पार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से पास्ट के होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह से फ्यूचर का होगा। देखते हैं टाइम एंड स्टेट के बारे में। टाइम एंड स्टेट। टाइम, स्टेट। टाइम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो वो किसी स्टेट को बताएगा? रूटीन वर्क को, रोज़ाना के, रोज़मर्रा के कामों के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अगर कोई टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है,
कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना हुआ है तो वो बताएगा प्रोग्रेसिव वर्क के बारे में कि काम चल रहा है, काम जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बताएगा प्रीसीडिंग वर्क या प्रीवियस वर्क के बारे में, जो अभी काम ख़त्म हुआ है, अभी पिछले काम के बारे में बताएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताता है टाइम एक्सप्रेशन के साथ काम के बारे में। काम चल रहा है, पहले से चल रहा है, तो टाइम एक्सप्रेशन भी यहाँ पे आएगा। टेंसेस का सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले के बारे में पहले जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट के साथ में वर्ब किस तरीके से एक्शन करेगी, किस तरह से रिएक्शन करेगी, उसके बारे में देख लेते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ या किसी का नाम हुआ, सिंगुलर या किसी का नाम हुआ, या फिर ही शी इट आया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ होगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए डज का यूज़ होगा, या नेगेटिव सेंटेंस वी, यू, दे, नेम्स एंड प्लूरल, यानी कि प्लूरल में जितने भी हैं उनके साथ डू का यूज़ होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर यूज़ होगी, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल यूज़ होगी। आगे इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डोंट का यूज़ करेंगे डू नॉट की जगह, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए स्टार्टिंग होगी डू से, अगर आंसर येस एंड नो में पूछा होगा तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव क्वेश्चन आस्किंग के लिए डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डू और नोट यहाँ पे लिखा जाएगा। इसी तरीके से इसी को हम दूसरे तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे डू और नोट अलग अलग है, यहाँ पे हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही डोंट लिख सकते हैं। डोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH की फैमिली के वर्ड से क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए WH फैमिली के मेंबर्स हैं व्हाट, वाई, वेयर, इन सभी वर्ड से क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए सेंटेंस की फॉर्मेशन तो इसी तरीके से होगी, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगी। बस हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से पहले ही WH फैमिली का मेंबर यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद सेम इसी तरीके से सेंटेंस फॉर्म होगा। ये था प्लूरल वाले का। अब बात करें सिंगुलर वाले की। सिंगुलर में पॉजिटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ होगा प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस डजंट या डज नॉट का यूज़ होगा, दोनों में से किसी एक का, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए सेम पहले वाले की तरह ही डज प्लस, बस इसमें ई एस लग जाएगा यहाँ पे, उसमें डू था, यहाँ पे डज का यूज़ होगा। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए डज प्लस सब्जेक्ट नोट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे इसी को सेम इसी तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं। इसी टेंस को दूसरे तरीके से फॉर्म किया जा सकता है, जिसमें हम नोट को उठा के इसके पास ले आएंगे डजंट, क्वेश्चन नेगेटिव वाला ही बनाने के लिए डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और वापस से WH फैमिली मेंबर के वर्ड्स का यूज़ करने के लिए इनको सेंटेंस के स्टार्टिंग में उठा के लेंगे। अब पहले टेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इससे पहले हमने इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, अब इसकी पहचान के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंडर आता है रूटीन एक्शन।
रोज़मर्रा के काम, नित्य जो काम किए जाते हैं, सॉरी वो रेगुलर में आता है। रूटीन माने रोज़मर्रा के काम। रोज़मर्रा के काम इसमें आता है। रोज़मर्रा के काम, अब कई तरीके के काम होते हैं रोज़मर्रा के। कुछ रेगुलर होते हैं, कुछ इर्रेगुलर होते हैं, कुछ हैबिचुअल होते हैं और अदर भी होते हैं। अभी पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रेगुलर वर्क होते हैं जिसमें इस तरीके के वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। आपको इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरीके के वर्ड्स भी देखने को मिल जाता है जिनको हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगी, पहले एक बार एग्जाम्पल को देख लेते हैं। रेगुलर है ही गोज़ देयर डेली, वो रोज़ वहाँ जाता है। ठीक है, वो रोज़ वहाँ जाता है। यहाँ पे ये आ गया तो ये इंडेफिनिट का टेंस होगा, सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है शी गोज़ टू ऑफिस। अब यहाँ पे तो इस तरीके के वर्ड्स का डेली या ऑलवेज या एवरीडे इस तरीके के किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं हो रहा, तो इसका कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। वो ऑफिस जाती है, यहाँ ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, तो उसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है कि रोज़ जाते हो। ऑफिस, आई गो देयर। अब यहाँ पे ना तो ऑफिस है ना डेली, इस तरीके के यानी कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी का यूज़ हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। तो आपका प्रेजेंट एक्शन के बारे में बता रहा है कि आप वहाँ जाते हो। मे बी आप वहाँ हफ्ते में एक बार जाते हो, महीनों में जाते हो, साल में एक बार जाते हो, वो जैसे भी जाते हो, एक आप पैटर्न फॉर्म कर रहे हो यहाँ पे कि आप वहाँ पे जाते हो, जाते रहते हो। आई लव यू, इस तरीके के सेंटेंस में आपकी प्रेजेंट स्टेट के बारे में पता चलता है कि आपकी प्रेजेंट स्टेट क्या है। आप अपने दिल की अवस्था के बारे में बता रहे हो। एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होता है, जैसे कि डेली, ऑलवेज, एवरीडे, वीकली, मंथली, ईयरली, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली एट्सेट्रा, यानी कि नित्य होने वाले काम। नित्य एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी इसमें भी आता है, रेगुलर में और इरेगुलर में भी आता है। ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी वो हैं जो रेगुलर में यूज़ होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा इरेगुलर वाले सेंटेंसेस के बारे में। इरेगुलर सेंटेंसेस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक्स कम इन जापान। अर्थक्वेक्स कम इन जापान। अब जापान में अर्थक्वेक्स आते हैं। यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी इन तरीके के सेंटेंसेस में आती है, ऑफन, यूजुअली, इनफ्रिक्वेंटली, सेल्डम, समटाइम्स एट्सेट्रा। इस तरीके के वर्ड्स का यहाँ पे यूज़ होता है। अब जापान में अर्थक्वेक्स, भूकंप आते हैं, वो इरेगुलर एक्शन है। वो कोई ऐसा नहीं है कि महीने में 2 बार आना है या हफ्ते में 1 बार आना है। वो इरेगुलर है, वो आते हैं। बस इतना पता है कि ये सबको पता है कि जापान में भूकंप आते हैं। तो उसके आगे डेली या वीकली या मंथली लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इरेगुलर एक्शंस भी होते हैं जिनका कुछ भरोसा नहीं होता, वो कभी भी आ जाते हैं, नित्य नहीं होते।